मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आनंद फिर से एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ। क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर है हमारा आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट्स में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इन्वायरमेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इन्वायरमेंट्स वर्ड्स का मीनिंग होता है सराउंडिंग्स, जो हमारे आस पास है उसी को हम इन्वायरमेंट्स बोलते हैं। तो ये इन्वायरमेंट वर्ड्स कहाँ से आया? तो इट हैज originated from word environ. It has originated from word environ. Environment means सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती है या फिर जो भी हमारे यूजफुल हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडीज करते हैं इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये है क्या कि on the basis of origin the geographical elements can be broadly classified into two groups. On the basis of study geographical elements क्लासिफाई किए गए हैं दो ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप है क्या? नेचुरल एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स। एंड सेकंड ग्रुप क्या है? ह्यूमन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, ह्यूमन मेड एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? नेचुरल एलिमेंट्स में आपका आ जाएगा वाटर, आ जाएगा प्लांट, आ जाएगा एयर, आ जाएगा एटसेट्रा। ह्यूमन मेड एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा आपका? जो भी ह्यूमन के द्वारा, कॉमन सेंस की बात है, जैसे जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया वो ह्यूमन एलिमेंट्स में आ जाएगा। कार्स, बस, बुक, etc. अब हम नेचुरल एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो नेचुरल एलिमेंट्स को भी दो भाग में बांटा गया है। तो नेचुरल एनवायरमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल एनवायरमेंट को दो डिवाइड किया गया है। एक होता है एबायोटिक एंड एक होता है बायोटिक। सॉरी, पहले होता है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक का एनवायरमेंट कंसिस्ट प्लांट्स। इसमें क्या क्या आता है? प्लांट्स आता है, प्लांट्स आता है। दूसरा आता है इसमें एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड ह्यूमन बीइंग आते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब होता है जैव। जैव इसका मतलब होता है अजैव। इसमें क्या आते हैं? वाटर बॉडीज आते हैं, वाटर, एयर एंड लैंड। इसमें आते हैं वाटर, एयर एंड लैंड। समझ गया कि नेचुरल एनवायरमेंट्स को कितने डिवाइड किया गया है? दो डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल एनवायरमेंट्स में क्या क्या आता है। इनमें तो डिवाइड किया गया है, फिर हम देखेंगे नेचुरल एनवायरमेंट्स में क्या क्या आता है। नेचुरल एनवायरमेंट्स इंक्लूड द फोर मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। हम पिछले क्लास में, हम 6th क्लास में अर्थ के बारे में पढ़े होंगे। हम जिस सरफेस पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल जो वाटर, एयर एंड लैंड्स टोटल किस पे आता है? अर्थ पे आता है। तो अर्थ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, पीछे वाले क्लास में। तो अब हम देखेंगे कि
natural environments includes the four major domains of the earth. The four major domains of the earth क्या है? Four major domains क्या है? Four major domains of the earth क्या है? फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है? इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्या है? फोर मेजर डोमेन्स। पहला डोमेन जो होता है उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। मैं एक वन बाय वन सबको बताऊंगा भी। लिथोस्फेयर। दूसरा होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। तीसरा हमारा होता है एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ वन होता है हमारा बायोस्फीयर। ये सारे जो डोमेन हैं अर्थ के, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस का मीन्स होता है, लिथोस मीन्स होता है रॉक। लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉक होता है। तो इसको दूसरे वर्ड्स में हम रॉक स्फीयर भी कहते हैं। इसको रॉक स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज थिकनेस इसका क्या होता है? एवरेज थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है अप्रॉक्स 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। ऑल विजिबल लैंड फॉर्म्स which includes mountain, plates, lands, etc. are the parts of lithosphere. all landforms, जितने भी lands, मतलब धरती के जितने भी lands पोर्शन है अर्थ के, वो सब किसमें आते हैं? लिथोस्फीयर में आते हैं। जिसपे हम we live on this lands, we live on this hard thickness is called लिथोस्फीयर। जिसपे हम हार्ड थिकनेस से हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो जितने भी जंगल, माउंटेन्स, डेजर्ट, सारे के सारे, और जहां हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये रॉकी होता है, इसकी थिकनेस होती है 100 किलोमीटर। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ होता है, ये भी हमारा पार्ट ऑफ अर्थ है। और इसको हम मोटे मोटे शब्दों में अगर समझे, वर्ड्स में समझे, तो जितने भी अर्थ पे वाटर बॉडीज हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आता है। वो क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है। ऑल वाटर बॉडीज कम अंडर हाइड्रोस्फीयर। रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस, ये सब किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है। रिवर, ओशियन, लेक्स, ये सब किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है, ठीक है। तो हमारा एक चीज और हम जानकारी के लिए आपको बता दें, जो अर्थ का 70% अर्थ का जो पार्ट है वो किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है, ठीक है। 70% पार्ट हमारा अर्थ वाटर से घिरा हुआ है। तो ये जितने भी वाटर बॉडीज है वो किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो हम समझ गए कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, जितने भी वाटर बॉडीज है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं अर्थ के, वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। सी, ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स। तो एक चीज और आप जानेंगे कि अर्थ का जो 70% पार्ट है वो है कवर्ड है किससे? वाटर से कवर्ड है। 70% ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर। 70% पार्ट जो है अर्थ का, ये जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, इसमें जो ये जो अर्थ है उसमें हमारा 70% पार्ट्स मान ले तो हम, ये हमारा है वाटर, ठीक है। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ के वो लाइक अ फ्लोटिंग,
होते हैं हमारा कहाँ, between land's masses, water supports all form of life on the earth and every crucial for our survival. ये water हमारे और every parts of life में हमारे survivals के लिए water is very important, ठीक है। तो हम देखेंगे कि देखिए ये कि हमारा 70% अर्थ क्या है, वाटर से है, जिसको हम घिरा हुआ है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इन द सी बेड डिपोजिट ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड गैस आर फाउंड, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो भी मिनरल्स हमें पाए जाते हैं बहुत सारे, ऑयल और एंड जो गैस होते हैं वो भी हमारे सी बेड में पाए जाते हैं, समुद्र के नीचे, समुद्र के तल पे ये हमें पाए जाते हैं। कौन, गैस, जितने भी गैस आते हैं, ऑयल आते हैं, ये सब जो पेट्रोलियम पदार्थ होती है वो सब कहाँ से मेनली पाया जाता है, वो सी बेड से पाया जाता है, ठीक है। तो हम ये देखें हाइड्रोस्फीयर। अब हम देखेंगे एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की हम बात करते हैं तो एटमोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ओके। तो एटमोस्फेयर में क्या है कि एटमोस्फेयर में गैस की बात होती है, ठीक है। तो गैस की जब बात होती है तो वहां पे बात होती है एटमोस्फेयर की, ठीक। तो एटमोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, एन एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। मतलब ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप ऑफ गैस है, ठीक है। गैस का मतलब चादर बिछा हुआ है, जिसमें मतलब कई डिफरेंट टाइप्स के गैस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, द एनवेलप ऑफ एयर which surrounded the earth is called the atmosphere. The envelope of air which surrounded the earth is called atmosphere. ये एनवेलप आपके दिमाग में आएगा कि आखिरकार ये चादर क्यों रहता है। तो अर्थ में एक फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो चादर है ये हमें चारों तरफ से घिरा रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एटमोस्फेयर कंटेन लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। ये एटमोस्फेयर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है, लाइफ गिविंग सपोर्ट देता है हमें ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, आप तो जानते ही हैं, विदाउट ऑक्सीजन 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो ये हमें ऑक्सीजन देता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए ये हमें क्या देता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के लिए क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वैसे ही हमें CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये किसके लिए देता है, किसके लिए यूजफुल होता है, ये यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एटमोस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एटमोस्फेयर में आपके इस चैप्टर में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, एटमोस्फेयर के भी कई, एटमोस्फेयर को भी मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो है, एक है एटमोस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एटमोस्फेयर को डिवाइड किया गया है, उसमें क्या है, पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है हमारा मीजोस्फेयर, चौथा है हमारा थर्मोस्फेयर, ठीक है, और लास्ट है हमारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। इन सबों के बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको डीपी, लेकिन थोड़ा आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसको 5 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो
एटमॉस्फेयर हमारे लिए तो लाइफ गिविंग गैस तो देता ही है, इंपॉर्टेंट गैस। दूसरा हमारा ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि इसके थ्रू हमें प्रिवेंट करता है ये अपने थ्रू जो सनलाइट के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल रेज होता है, उसको ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडीज को उससे ये प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में जो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर पाया जाता है, आप जानते होंगे, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से हमें क्या होता है, ओजोन लेयर में ओजोन के थ्रू ओजोन हमें क्या करता है, ये हमें लाइट को प्यूरिफाई करने का काम करता है। जैसे वाटर को प्यूरिफायर हम अपने घरों में लगाते हैं, वैसे ही लाइट में भी सनलाइट में भी बहुत सारे हार्मफुल रेज होते हैं, ठीक है। तो उस रेज को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, उस रेज को प्यूरिफाई करने का काम करता है ये ट्रोपोस्फेयर, जो एक गैस का लेयर होता है और ये होता है एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। इसलिए हमें एटमॉस्फेयर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा है जो वो है हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे। बायोस्फीयर में क्या है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कॉन्टेक्ट ईच अदर। लाइफ वहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे लैंड, वाटर और एयर एग्जिस्ट करता हो एक साथ, एंड एयर एक साथ। हमने ऊपर आपको पढ़ा, लैंड का अपना अलग था लिथोस्फीयर, वाटर का अपना हाइड्रोस्फीयर, एयर का अपना एटमॉस्फेयर, लेकिन किसी एक में लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। लिथोस्फीयर में भी लाइफ, अगर केवल लिथोस्फीयर हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, केवल हाइड्रोस्फीयर हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल एटमॉस्फेयर हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन जिसमें पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। All living organisms are interdependent and dependent on the biosphere for their existence। वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें हम बायोस्फीयर में हम समझे कि जहां पे ये तीनों लैंड, वाटर एंड एयर एग्जिस्ट टुगेदर, इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। तो उसमें आगे हम फिर देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में हमारा ये है इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में, तो इकोसिस्टम के बारे में मैं बताता हूं आपको। इकोसिस्टम का भी वही है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर बिलोंगिंग्स टू द प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स इंटरेक्ट विथ each other and are interdependent to one another। यहां में भी यही है, all plants and animal kingdom जो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो, वो किसी न किसी प्रकार से, जैसे हम आदमी पे जैसे जानवर डिपेंडेंट है और जानवर पे किसी न किसी प्रकार से आदमी भी डिपेंडेंट है। जैसे हम गाय को अगर खाना न दे तो भूखे मर सकती है, वैसे ही अगर गाय हमें ना दूध दे तो हमारे अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो भी हमारे एनिमल किंगडम्स और प्लांट किंगडम्स के अंदर में जो आते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वो जहां रहते हैं उसे एक इकोसिस्टम कहते हैं। ये इसका इकोसिस्टम का साइज वेरी भी कर सकता है, ठीक है। वेरी वो अपने, इट कैन बी एज अ लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स और एज स्मॉल एज पॉन्ड्स। ये इकोसिस्टम का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। वो इन्वायरमेंट के, द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली, इट कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट की तरफ बड़ा हो सकता है, ग्रासलैंड की तरफ बड़ा हो सकता है, डिजर्ट की तरफ बड़ा हो सकता है, लेक्स की तरफ बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है पॉन्ड की तरह। तो मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं, एक फिक्स्ड एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जाना इकोसिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू।